यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ एक नई सीरीज के साथ जिसका नाम होने वाला है रीइंकार्नेशन ऑफ हेवनली स्वॉर्ड गॉड। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक डीमन गॉड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा होता है, और हम उसके नीचे एक बंदे को देखते हैं जो कि उससे फाइट लड़ रहा होता है। हम उस बंदे के पीछे देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा लाशें पड़ी हुई होती है। हम देखते हैं वो जो डीमन गॉड होती है वो अपने एक अटैक को तैयार करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करने वाली होती है और उससे कहती है वैसे भी जो तुम्हारा रेपुटेशन है वो आज पूरी तरह से खत्म होने वाला है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि हंसते हुए डीमन गॉड से कहता है अरे नहीं, मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया लेकिन ये मेरा असली मकसद नहीं था, तो फिर चलो अब तुम मुझे जल्दी से मार दो। और ये सुनने के बाद वो जो डीमन गॉड होती है वो अपने अटैक उसके ऊपर कर देती है, जिसे आते हुए देखो बंदा एक स्माइल करता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत जोरों से ब्लास्ट होता है जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। हम देखते हैं वो जो डीमन गॉड होती है वो एक स्माइल करते हुए कहती है कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं वो अचानक से चुप हो जाती है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे एक स्वॉर्ड होती है जिसने डीमन गॉड के अटैक को पूरी तरह से रोक लिया होता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो मरने से बच गया होता है। और वो जो मरने वाला बंदा होता है वो स्वॉर्ड वाले बंदे को देखते हुए कहता है येन, आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए। और ये बात सुनने के बाद वो जो येन होता है वो उस बंदे से कहता है मुझे माफ कर देना यहाँ पे इतना ज्यादा लेट से आने के लिए, अब इसके आगे मैं सभी चीजें देख लूंगा। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ से बहुत ही ज्यादा तेजी से जंप करते हुए चला जाता है, जिसे देख के वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। हम देखते हैं ये सीधा डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया होता है, जिसे देखने के बाद डीमन गॉड उससे कहता है आखिर तुम हो कौन। और ये बात सुनने के बाद वो जो येन होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए आया हूँ लूनार फेरी, मैं हूँ मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन। और हम देखते हैं यून उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो डीमन गॉड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन तब तक यून अपना अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक फायर ड्रैगन आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। हम देखते हैं वो जो डीमन गॉड होता है उसकी पूरी शरीर जलने लगती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और हमें सिर्फ उसकी चिल्लाने की ही आवाजें आती है। वो चिल्लाते हुए कहती है अरे नहीं और फिर कहानी सुनाने वाला आ जाते हैं और वो कहता है उस दिन हेवेंस ने 9 स्टैंड्स ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी को बरसाया और जो वो डीमन गॉड थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई और वहाँ पे सूरज भी निकल आया और चारों तरफ खुशियां खुशियां छा गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं। हम एक वारयंग मैनर नाम के जगह को देखते हैं जहाँ पे हम एक बच्चे को देखते हैं। हम देखते हैं उस बच्चे को एक लेडी बहुत जोरों का थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से वो जो बच्चा होता है वो सीधा जाके जमीन पे गिर जाता है। देखते हैं वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उस बच्चे के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम कमजोर बनना बंद करो और जल्दी से इसी वक्त खड़े हो जाओ। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। और उस लेडी की ये बात सुनने के बाद वो जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए उनसे कहता है हाँ आपने मुझे बताया था। फिर वो लेडी उस बच्चे से कहती है क्या तुम मेरे इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि बैकयार्ड में जाके सारे घासों को पूरी तरह से साफ कर देने के लिए, तो अब जल्दी से जाओ और वहाँ पे जितने भी घास हो उन सभी को साफ कर देना, वहाँ पे एक भी घास बचना नहीं चाहिए। और उस लेडी की ये बात सुनने के बाद वो जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए फिर से कहता है असल में ये बात नहीं है। और हम देखते हैं उसके पीछे में जो झाड़ू होती है वो पूरी तरह से टूट गई होती है। फिर हम देखते हैं वो लेडी फिर से उस बच्चे से कहती है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद फिर वो बच्चा फिर से कांपते हुए उससे कहता है नहीं ये मैं नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद फिर वो लेडी उस बच्चे से कहती है क्या कहा तुम नहीं कर सकते, अगर ये तुम्हारी असली माँ जो कि तुम्हारे पैदा होते ही मर गई थी क्या तुम तब भी उनके बातों को इग्नोर करते, मुझे बताओ क्या तुम करते उनके बातों को इग्नोर। और ये सुनने के बाद फिर वो बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं करता। और ये सुनने के बाद वो लेडी फिर से कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या अगर तुम्हारे फादर जो कि पिछले 6 सालों से एक रूम के अंदर बंद है क्या वो भी तुम्हें अगर ये इंस्ट्रक्शन देते तो क्या तुम तब भी उनके बातों को इग्नोर करते। और ये सुनने के बाद फिर वो बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं करता। और ये सुनने के बाद वो जो लेडी होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उस बच्चे के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है क्या बस इतना ही है जो तुम बोल
बोल सकते हो? क्या तुम अभी इसी वक्त मेरे अगेंस्ट विरोध कर रहे हो? लगता है मुझे तुम्हें एक अच्छा लेसन आज सिखाना ही होगा। और फिर हम देखते हो वो लेडी उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा पीटने लगती है और ये सभी चीजें पीछे से उनके भाई बहन भी देख रहे होते हैं, जो कि ये देख के बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। वो दोनों छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा हंसते हुए अपने ब्रदर से कहते हैं, ब्रदर जरा उसकी ओर देखो, वो कितना ज्यादा डरा हुआ है, वो यहाँ तक कि अपने हाथों को भी नहीं उठा पा रहा है, वो तो बिल्कुल एक कछुए की तरह है। लेकिन हम देखते हैं उनका जो ब्रदर होता है वो हंसने के बजाय बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घोड़ा गाड़ी को देखते हैं, जहाँ पे लोग बातें करते हुए कहते हैं, वाह यहाँ तक कि 6 साल गुजर चुके हैं लेकिन ये जो जगह है ये थोड़ा सा भी नहीं बदला। और ये बात सुनने के बाद फिर दूसरा वाला बंदा कहता है, वाह इसका मतलब कि हम पहले ही यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इसका मतलब अब हम फाइनली फादर के एक लौते स्वर्ण ब्रदर के साथ मिल पाएंगे, अंकल येन के साथ। और ये सुनने के बाद फिर पहला वाला बंदा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, जो वारियंग मैनर है वहाँ पे हम लगभग पहुँच ही गए, तो मेक श्योर करना कि जो तुम्हारे क्लॉथ है वो प्राइम और प्रॉपर रहे। फिर एक लेडी कहती है, डार्लिंग आखिर अभी तक हमें येन क्यों नहीं दिखी? और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें येन नाम का बंदा दिखा था वो और ये दोनों अलग अलग है। ये जो येओंग है ये एक लड़की है और ये अभी तक बच्ची है और इसका नाम पूरा नाम येओंग नैंगोंग है। फिर एक लड़का उस लेडी से कहता है, येओन ने कहा था कि उसे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है तो इसीलिए वो जो घोड़ा गाड़ी है उसके ऊपर जाके बैठ गई। और ये सुनने के बाद फिर वो लेडी हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? रुको मैं उसे अभी कहती हूँ, नैंगोंग जल्दी से नीचे आओ, क्या होगा अगर तुम वहाँ से गिर गई और अपने आप को चोट पहुँचा लिया तो? नैंगोंग अभी तुम इसी वक्त नीचे आओ। फिर हम कैरेज के अंदर देखते हैं तो नैंगोंग के फादर उसके मदर से कहते हैं, तुम उसे अकेला छोड़ दो, वैसे भी वो ये सब पहली बार नहीं कर रही है। और ये सुनने के बाद फिर नैंगोंग की मदर कहती है, आप उसे ऐसे बिगाड़ नहीं सकते। फिर उसका बेटा कहता है, आप इतनी ज्यादा परेशान मत होइए मॉम, नैंगोंग के पास जो मार्शल आर्ट है उसकी वजह से उसे चोट नहीं लगेगी। फिर वो लड़का अपने फादर से कहता है, फादर क्या प्लीज आप मुझे अंकल येन के बारे में बताएंगे? क्या वो सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो आप जैसे जो कि स्वॉर्ड एम्परर माने जाते हैं उतने ज्यादा स्ट्रेंथ थे? और ये सुनने के बाद फिर उसका फादर एक स्माइल करते हुए कहता है, वो स्ट्रॉन्ग था, उसने जो आज से 6 साल पहले मार्शल आर्ट को यूज किया था वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट स्वॉर्ड आर्ट था अंडर द हेवेंस के। अगर उस दिन येन वहाँ पे नहीं होता तो मैं आज तुम्हारे सामने यहाँ पे जिंदा बैठा नहीं होता। उसका जो 9 हेवेंस स्वॉर्ड टेक्निक था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो हमारा नैंगोंग क्लैन का एडवांस टेक्निक है वो उसके बराबर का था। और ये सुनने के बाद जो उनका बेटा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या वो इतने ज्यादा पावरफुल थे? अगर ऐसा है तो आखिरकार उनके मार्शल आर्ट के बारे में दुनिया वालों को क्यों नहीं पता? और ये सुनने के बाद फिर उसका फादर कहता है, असल में वो उस दिन से रिटायर हो गया और फिर उसके बाद से किसी से भी नहीं मिला। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं तुम्हें अभी बता दूं तो तुम इसे अपने माइंड में अच्छी तरह से सेट कर लेना और ऐसा कुछ भी नहीं कहना जिसकी वजह से वो ऑफेंड हो जाए। उनके पास 2 वाइफ थी, एक पहली और एक दूसरी, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपने सेकेंड वाइफ के साथ ही रहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज से 6 साल पहले तुम्हारी जो सेकेंड आंट थी वो एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। उसके बाद उन्होंने दुनिया से जीने का मतलब ही खो दिया। मैंने बाद में सुना कि उन्होंने अपने आप को उसी रूम के अंदर बंद कर लिया जिस रूम के अंदर उनकी सेकेंड वाइफ की डेथ हुई थी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे देखने के लिए जाऊंगा ताकि वो किसी तरह से उस रूम के अंदर से बाहर आ जाए। तो इसलिए जब हम वारियंग मैनर के पास पहुंचे तो तुम भूल कर भी उनकी सेकेंड वाइफ के बारे में बात मत करना। तो तुम समझ गए ना? और ये बात सुनने के बाद जो उनका बेटा होता है वो कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं इस बात को अपने माइंड में फिट कर लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वारियंग मैनर का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई बंदा चिल्लाते हुए आता है और वो कहता है, मैडम 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 मैडम। और ये सुनने के बाद जो बच्चे को पीटने वाली लेडी होती है वो उस बंदे से कहती है, क्या हुआ, आखिर तुम इतने ज्यादा चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वो बंदा कहता है, मैडम जो सर है वो अपने रूम से बाहर आ गए। और ये सुनने के बाद जो लेडी होती है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वो सच में अपने रूम से बाहर आ गया? फिर वो बंदा कहता है, हाँ वो अपने रूम से बाहर आ गए जैसे ही उन्होंने सुना कि जो नैंगोंग क्लैन का हॉर्स कैरेज है वो विलेज के अंदर एंटर हो चुके हैं, वो सीधा उन्हें वेलकम करने के लिए चले गए। फिर वो लेडी एक टॉवेल लेती है और अपने हाथ से ब्लड को पोंछते हुए कहती है, अगर सोचा जाए तो वो अपने स्वर्ण ब्रदर के बारे में सुनते ही सभी चीजें भुला के उस रूम से बाहर आ गया, जबकि मैंने उससे कितनी ज्यादा मिन्नतें की थी बाहर आने के लिए। वो पिछले 6 सालों से एक रूम के अंदर बंद था, कमजोर सा पड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतने ज्यादा एफर्ट लगा के अपने स्वर्ण ब्रदर को वेलकम करने के लिए चला गया। फिर वो लेडी उस बच्चे से कहती है, ओ अभी मुझे याद है कि तुम फाइनली पहली बार देख पाओगे कि तुम्हारे फादर आखिर दिखने में कैसे हैं, लेकिन तुम उनसे
मिलने के बारे में अपने इस हालत में सोच भी नहीं सकते। क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर वो जो बच्चा होता है वो उड़ते हुए कहता है मैं इसका पूरी तरह से ध्यान रखूंगा कि मुझे कोई भी ना देखे। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो बच्चा है यही हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। फिर वो लेडी उस बच्चे से कहती है वाह ये तो अच्छी बात है, तुम फाइनली अब समझ रहे हो कि आखिर कैसे इस जगह पे चीजें चलती है। तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें कहाँ पे जाना है। क्यों, मैंने सही कहा ना। और अगर तुम्हें फैमिली के ऊपर सेम नहीं बनना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना भद्दा सा चेहरा किसी को भी मत दिखाओ। फिर वो लेडी वहाँ से जाते हुए उस बच्चे से कहती है अगर तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो गए क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं रही थी तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर वो बच्चा कहता है हाँ ठीक है, मैं इसका पूरी तरह से ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से कोई भी गड़बड़ी ना हो। फिर वो लेडी अपने बच्चे को वहाँ से ले जाते हुए कहती है मेरे प्यारे बेटा बेटी है, क्या तुम लोग रेडी हो अपने अंकल को ग्रीट करने के लिए। और ये सुनने के बाद वो फिर बच्चे कहते हैं हाँ हम रेडी है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है जो कि उस लेडी ने उससे करने के लिए कहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ से जाता हुआ देख जो उस लेडी की बड़ा बेटा होता है वो देख रहा होता है। हम देखते हैं वो लेडी अपने बड़े बेटे से कहती है मेरे ट्रेजर मुबारक। और ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है हाँ मदर। फिर वो लेडी कहती है मुबारक, आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है। आज तुम अपने अंकल की बेटी के साथ मिलने वाले हो तो तुम इसका अच्छे तरह से ख्याल रखना कि तुम उसके साथ फ्रेंडली रहो और तुम उससे अच्छे से ट्रीट करना। और फिर वो अपने बड़े बेटे से बहुत ही ज्यादा इविल तरह के स्माइल करते हुए कहती है तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद फिर मोबाइल कहता है हाँ मदर, मैं इसका पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। तो जो हमारे न्यू सीरीज का एपिसोड 1 था वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये न्यू सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस 200 लाइक टारगेट है उसे कंप्लीट कर देना है। जैसे ही 200 लाइक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा इस सीरीज का सेकंड एपिसोड आ जाएगा। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार हमारे मेन कैरेक्टर के साथ क्या होता है। क्या वो सभी के सामने आ जाएगा, और अगर आ जाएगा तो आखिरकार उसकी जो स्टेप मदर है वो उसके साथ क्या करेगी। जानने के लिए देखते रहिए रीइंकार्नेशन ऑफ ड्रैगन गॉड। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।